रात का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है और हम जागे हुए थे तो हमें भूख लगी। तो बस किचन में आके देखा, रखा हुआ सामान देखते हैं, फ्रिज चेक करते हैं कि क्या क्या रखा हुआ सामान है। और जाहिर सी बात है, जब जागते हैं तो भूख भी लगती है और जो हम खाते हैं सवेरे से वो जल्दी से हजम हो जाता है जागने से। तो फिर भूख लगती है, तेज़ी की भूख लगती है। यकीन माने रात को जिसको भूख लगती है उन्हें पता होगा कि रात की भूख क्या चीज़ होती है। और फिर जितना भी किचन में होता है, फ्रिज में होता है, सब फिनिश कर देते हैं। और जब सब मिलकर खाते हैं तो यकीन माने जो चीज़ हम सुबह में नहीं खा सकते वो रात के जागने में खा सकते हैं। तो बस हम किचन में आ गए थे, ये कबाब का कीमा रखा हुआ था वो हमने निकाला। और मैंने चावल गरम किए, रोटियां नहीं थी, रोटियां भी मैंने डाली। तो फिर बस अम्मी ने कबाब बना दिए थे, क्योंकि अम्मी को पता है कि अब ये बच्चे सब किचन में चले गए हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सब करेंगे ये। तो बस अम्मी भी आ गई थी और ये कबाब बना देते। रात के टाइम इतने मज़े के कबाब लगे, इतने मज़े के लगे। सब ने अपनी भूख से ज़्यादा खाए, मतलब ऐसे खा रहे थे जैसे लंच करते हैं या डिनर करते हैं। इस तरह से सब, मतलब रात में खा रहे थे सब, सबकी भूख ज़ोर पर थी, सब ने मिलकर खूब खाया। और बड़े मज़े के कबाब बने थे। ये जो अम्मी इसमें मसाला मिक्स करती हैं ना, अब वो बहुत मज़े का होता है। वो सारे मसाले अम्मी बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे रसीले कबाब बनते हैं, ये अम्मी के हाथों के कबाब बनते हैं। तो बहुत मज़े के कबाब थे। तो अच्छा, सुबह में अम्मी ने ये कबाब मसाला तैयार किया था, कबाब तैयार किए थे, कीमा। तो सुबह में तो हमने खाया नहीं था, अम्मी ने बता दिए थे कि जिसको खाना बता देना, मैंने ये कबाब कीमा बना दिया है। तो सुबह तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर रात में ये खाया। फिर इसके पापा आ गए थे और वो कांवड़ियों की छुट्टियां पड़ी थी बेटी की, तो ईमान की, तो वो ही मैं घर पे आकर मैं रह रही थी और वो भी किसी काम से गए थे शहर से बाहर। तो बस आज उनको आना था, तो बस हमने ये खाना वाना मैंने बच्चों को खिलाया, मैं खा रही थी, बच्चे खा रहे थे। और ये आम का सीज़न तो चल रहा है हर घर में, तो आम कुछ ना मिले तो आम ज़रूर मिलेंगे। और अच्छा, रात ज़्यादा हो गई थी तो बच्चे भी नहीं सो पा रहे थे और बड़े भी। और आजकल बच्चे इतने जागते हैं, बच्चों की आंखों में कहीं भी नींद नहीं होती। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि पहले सब कितने आराम से सो जाते थे, अब हम भी जागते हैं, बच्चे भी जागते हैं। तो इस बात का बहुत दुख होता है, जब हम सुबह में हमारी आंखों में नींद होती है तो रात को तो एहसास नहीं होता, लेकिन सुबह में एहसास होता है हमें जागने का कि हाँ, हम ना ये गलत कर रहे हैं। तो आजकल इतना आम बात हो गई है, हर घर में यही शिकायत हो रही है कि देखें भाई, सब जागते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। और ये बेटी के लिए डॉल लाए थे और बहुत ही खूबसूरत डॉल थी, इतनी खूबसूरती से बनाते हैं ये डॉल वगैरह। तो उसके नक्शे निगार पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल बेबी हो। और बेटी के लिए लाए थे ये डॉल, ये देखें कितनी प्यारी डॉल थी। और फिर ये तो ज़रूर आता है, हर हाल में आता है ये सामान। अगर ये ना आए तो वो तो बस अगर 1-2 दिन के किसी टूर पर, बिजनेस टूर पर भी जाएं 1-2 दिन के लिए, तो भी उसको लाना, उसके लिए लाना है, नहीं लाते तो बस वो तो फिर नाराज़ हो जाती है और नखरे करने लग जाती है और रोती अलग है। और थोड़ा तो अभी फिनिश कर देगी, ये है 2-3 बजे का टाइम, रात के 3 बजे का टाइम है, कुछ अभी फिनिश कर देगी और कुछ सुबह में थोड़ा सा। तो फिर दूसरे दिन फिर नया कुछ लेगी। तो अब हम जा रहे थे घर, हमें ले जा रहे थे कि बस अब चलें हम, जब भी 3 बजे के करीब बस मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये सुबह का टाइम था और मैं घर आ गई थी अम्मी की तरफ नाश्ता वगैरह करने के बाद। वहाँ पर मुझे जल्दी थी और मैं इसलिए कुछ नहीं दिखा पाई, तो बस मैं घर ही आ गई थी, मुझे कुछ काम भी था और मैं आ गई थी यहाँ घर। नाश्ता वगैरह किया मैंने और आने के बाद फिर हस्बैंड की फरमाइश थी कि हम वहाँ पर जो होटल में खाना खाते हैं, थक गया हूँ, कुछ लिक्विड सा हल्का खाना बना लें। तो बस ये खिचड़ी बना रही थी अम्मी। अच्छा, ये मूंग की छिलकों की दाल है खिचड़ी वाली, और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम अम्मी ने दाल ली थी, 1 कटोरी भर के अम्मी ने थोड़े से उससे ज़्यादा चावल ले लिए थे, दोनों मिक्स करके अब इसे कुछ देर के लिए भिगा कर रख देंगी, क्योंकि मुलायम हो जाएंगी तो मुलायम खिचड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, खिचड़ी तो होती है जो हम अक्सर हम जब तबीयत नासाज़ी होती है तब भी हम खा लेते हैं ये, और पेट की कोई प्रॉब्लम होती है जब भी हम खाते हैं, तो ये मुलायम होनी चाहिए खिचड़ी।
मुझे तो मुलायम ही अच्छी लगती है, और जब कभी हम खाते हैं तो अच्छी लगती है दोपहर के टाइम ये घी के साथ। अगर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड भी कर सकते हैं, हम कभी कभी इसमें कर लेते हैं, लेकिन किसी को फीकी पसंद है तो फिर बिना हरी मिर्च के भी ये बनती है। तो बस हम प्रेशर कुकर में इसे सब धो लिए थे हमने। 2-3 पानी से पहले ही इसमें हमने जब इसे भिगा कर रखी थी इसके पहले ही धो दिए थे, 2-3 पानी निकाल दिए थे। और अब 1-2 पानी और हमने इसे निकाला तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी हो गया था। और अब हम इसे मुलायम भी हो गई थी, तो इसमें 2-3 सीटी इसमें हम लगाएंगे। अच्छा, पानी जितना हम चावल में रखते हैं उससे थोड़ा सा अगर मुलायम करना है हमें, तो उससे ज़रा सा थोड़ा सा फालतू होना चाहिए पानी। जो हम उसकी मिकदार रखते हैं चावलों की, उससे थोड़ा सा फालतू चावल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। और अगर हम चावल के हिसाब से खिचड़ी बनाएंगे तो बिल्कुल सेम वो चावल वाला हिसाब रखते हैं। तो थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था जब हम इसमें ऐसे स्टार्ट करते हैं ना बनाने, तो थोड़ा सा घी ऐड कर दो, थोड़ा नमक ऐड कर दिया, हरी मिर्ची भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने की नहीं थी क्योंकि फीकी बनानी थी मुझे खिचड़ी। और बस इसे थोड़ा मैंने उबाल लगाया नहीं थे, टाइम नहीं है, तो उबाल आने से बाद ढक्कन लगाएं और फिर इसे तड़के के लिए तड़के की तैयारी कर लें। इतनी सीटी आ जाएगी, 2 सीटी आ जाएंगी इसमें, 2-3 सीटी, उसके बाद हम तड़का लगा देंगे। अच्छा, देसी घी में तड़का अच्छा लगता है। और ये चीज़ें जो वैसे मर्ज़ी है किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन दाल और खिचड़ी वगैरह तो देसी घी में ही अच्छी लगती है। ये देखें 3 सीटियाँ आ गई थी और पानी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बैठा था, बिल्कुल मुलायम हो गई है। जैसे बिल्कुल मुलायम होती है, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं जैसे चावल, तो हम कहते हैं खिचड़ी जैसे चावल हो गए थे। तो ये घी, देसी घी में ये कर रही हैं तड़का, और घी भी शायद अब ख़त्म होने पर आ रहा है। तो बस अब जैसे ही मलाई खट्टी होती है तो हम घर में ही घी बना लेते हैं। अक्सर सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट जब ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और घी भी नहीं हो पाता तो मार्केट से जब आ जाता है, लेकिन घर में ही ज़्यादा बनता है। अच्छा, ये तड़का लगा दिया था। वैसे मैं ज़ीरा भी ऐड करती हूँ, अब की बार नहीं किया था मैंने ज़ीरा ऐड। तो बस ये बनकर तैयार हो गई थी। खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगते खिचड़ी बनाने में। और ऊपर से ये हम हरी मिर्च ऐड कर दें बस। अच्छा, मैं हस्बैंड को भेज रही थी, तो बस मैंने ये जल्दी से एक बॉल लिया और उसमें मैं भेज दूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है और उन्हें खाना था, उन्होंने ही बनवाई थी। अम्मी ने खाना बना लिया था, दाल चावल, उड़द की दाल चावल बना लिए थे अम्मी ने, तो वो उन्होंने मना कर दिया था खाना, और बस यही खाएंगे। तो ये देखें बहुत मज़े की खिचड़ी बनी थी। और खिचड़ी का मज़ा जब ही है जब हम ताज़ा ताज़ा खाएं। जब ठंडी हो जाती है, यकीन माने बिल्कुल यकीन नहीं आता ये वही खिचड़ी है जो हमने बनाई थी। तो चले, बस अब मैं भेजती हूँ और अब हो गया था टाइम, मुझे दे इजाज़त। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।